हरिः ओं वन्दे देव उमाम्बतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगतहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्तिशयं वन्दे शिवं शङ्करः गुरुशङ्कर भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। विष्णु भगवान की जय। वाल्मीकि जी के प्रतिमा और अग्नि में तपाई गई यहाँ अतः उन मूर्तियों की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा और धातु निर्मित वहाँ प्रतिमा केवल एक धातु ही नहीं रहती है। जैसे जो है तो भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें तो शांत स्वरूप से नील कमल के समान और हृदय में लक्ष्मी का निवास, तीन जगह से टेढ़े दिखने वाले भगवान श्री पुरुषोत्तम राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। और ध्यान करने के बाद देश काल आदि या बोलते हुए अनेकों वाणी से मन को शुद्ध करते हुए और पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करके अलग अलग मंत्रों से उनका आह्वान करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास के जो व्रत नियम आदि हैं वो सब करने चाहिए। तो भगवान नारायण जी कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न आपने पूछा था वही मैं आपको सबको बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास में हवि के अन्न, खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, अनेक प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं वो जो है ब्रह्मचार्य का पालन करके धरती पर जो है सोएं और पत्तल आदि में जो है भोजन करें। सायंकाल में भोजन करें और पतित लोग जो है संस्कारहीन जो है कोई भी ऐसी वार्ता ना करें। भगवान का ध्यान करें, उपवास करें और एक समय का जो है अन्न का त्याग करें। तो ऐसा करने से जो है अनेकों प्रकार के जो है पुण्य जो है प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर वो भी कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। यानी 1 लाख पत्तों से जो है भगवान शालिग्राम का पूजन करें तो उसका पुण्य जो है बहुत ज़्यादा क्या है और नियम अनुसार ये करना चाहिए। तो इसको देखकर जो है तो यमदूत कभी जो है वो पास नहीं आते। जिस प्रकार जो है सिंह जो है तो हाथी को देखकर भागता है, उसी प्रकार जो है इस मास में अनेकों प्रकार के कष्ट और अनेकों प्रकार के दुख वो जो है दूर चले जाते ऐसा करने से। और सैकड़ों यज्ञ करके जो है पृथ्वी पर जो है जितने भी तीर्थ हैं उनका आह्वान करें, मानसिक तौर पर उनका जो है पूजन करें, मन से पूजा करें। तो अपने जो है काया, मन, वाणी, खोटे कर्म, पुरुषोत्तम वर्ती के सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो राजा बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है? कृपा करके हमें यह बताइए। तो वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, आप उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी और चित्रभाव नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। और वह राजा सहनशील और सब धर्मों के राजा हुए थे।
अनेकों जो है कार्य करने और सब धर्म को जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु और ब्राह्मण भक्त, भागवत चरित्र सुनाने वाले और अनेक प्रकार से प्रेम करने वाले, पशु पंछी, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं सब पैदल सेना वाले तथा धन धान्य से युक्त थे। वे अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और देवता को किसी को नहीं मानते थे। एक दिन जो है चित्रभाव ने दूर से आते ही मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को उनको देखा और तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठकर विनय पूर्वक बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्मदिन, राज्य भवन सब सफल हुए। जो भगवान श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे हो। तारों की चमक तभी तक है जब तक जो है सूर्य उदय न हो, और इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक जो है वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले कि हे चित्रभाव, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है और उस राज्य में न रही जहां वैष्णव राज्य न हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा कहलाना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, उनके चरणों का आश्रय ले, उसी को राजा कहना अच्छा है और उसी के ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको मैंने देखा, तथा वाणी मेरी सफल हुई जो तुम्हारे साथ में बातचीत। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूँ। तो नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर जब वहाँ से जो है अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब जो है पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अगस्त्य जी बोले कि सौभाग्यवती हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर पूरा चित्रभाव बोले कि मेरे पास अटूट संपत्ति है और यह राजपतिव्रता आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। तो भगवान श्री नारायण बोले कि हे राजा, मैं तुझे यह बताता हूँ। जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया तो भगवान मुनि एकाग्र ध्यान में हो गए और बोलने लगे कि अगस्त्य जी बोले कि मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का जो है सब चरित्र जान लिया है और वह सब इतिहास में तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में एक शूद्र जाति के मणिग्रह नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्स्वभाव और किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है वही पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पतिप्रायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें अपने भाई बंधु ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा जो धन है वो छीन लिया था और जो बाकी सब कुछ धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों ने
तुम्हारा जो है तिरस्कार होने के कारण तुम्हें नगर छोड़कर वन में चले जाने के लिए कहा और तुम वन में जाकर वन जीवों को मारकर वहाँ पर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया तो जहाँ पर जो है बहुत से मृग आदि पशु रहते थे, उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया था, रास्ता मिल नहीं रहा था और प्यास के कारण व्याकुल होकर वे गिर पड़े, वो बेहोश हो गए और हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पर पहुंचे और रास्ता भूले बेहोश हुए उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उसकी सेवा की और थोड़ी देर बाद उपदेव जो है तो होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लग गए कि मैं तो वन में था, यहाँ मुझे कौन लाया है। तो भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, हे देव, मणिग्रीव ने कहा कि आप घबराए नहीं। यहाँ कमल नयन से भरा सुंदर स्वच्छ जल से भरा तालाब है और आप वहीं चलकर स्नान करें, प्रातः कर्म निमित्त होकर फलाहार एवं जल पान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। तो अगस्त्य जी बोले कि उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए और तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया और मणिग्रीव बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पर पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। या कहकर अपनी स्त्री से बोला कि अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो कुछ फल हो वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता स्त्री शीघ्र उठकर आश्रम से कंद फल इत्यादि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख वो रख दिए। मणिग्रीव बोला कि हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को आप स्वीकार करें तथा हम दोनों को कृपा करके कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले कि हे भले आदमी, मैं तुमको तो नहीं जानता, तुम कौन हो, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तब मणिग्रीव बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ, मणिग्रीव मेरा नाम है और मुझे अपने जाति के भाइयों ने मेरा जो है त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार लिया और उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदंतर जल पिया। जब जल पान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर उनको दबाना प्रारंभ कर दिया और मणिग्रीव जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे थे, जल भी प्राप्त नहीं है, आप यहाँ कैसे पधारे हो। तो उपदेव जी बोले कि महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर मैं रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास जोर से लग रही थी और मैं मरणासन था, तभी तुमने मुझे जीवन दान दे दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, या तो मुझे बता दो, कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। तो अगस्त्य जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव जी की ललित वाणी को सुनकर पत्नी के समक्ष अपने मन में अपने दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण कथा सुनाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।
श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल करलोट किया श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल करोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहनम गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी बंशी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम